नमस्ते दोस्तों, अच्छे हो कि नहीं। तो दोस्त, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का 1324 वैकेंसियाँ आया था, वो भी कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी। तो मैं सुनने में आया है कि ये जो वैकेंसियाँ है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है उसमें। तो मैं इसको सुन के मैं सोचा कि मैं भी इसमें एक वीडियो बना दूं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं एक एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ दोस्त, अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट एंड तक देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और मैं टोटल डिस्कशन करूंगा इस पोस्ट के बारे में और कैसे अप्लाई करते हैं, किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए और क्यों प्रॉब्लम हो रहा था और किस डिवाइस से करने से आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपको मोबाइल से करना है या फिर आपका लैपटॉप से करने से अच्छा होगा। तो दोस्त बने रहना। अब मेरे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं और आप जब खुद देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कितने स्मूथ ये अप्लाई हो रहा है। तो दोस्त, आपको सबसे पहले आपका मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दूंगा आपको इसी लिंक में जाना है और क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। तो देखिए, इस पेज पे आने के बाद देखिए जितना भी पोस्ट है ये हमें शो कर रहा है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखिए 2 तारीख से 16 तारीख में एंड डेट है। और आप किस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं सबका पोस्ट ये हमें नाम लिखा हुआ है और साइड में देखिए अप्लाई लिंक में लिखा आ रहा है। तो आपको किस पोस्ट में अप्लाई करना है, आपको कैसे चुनना है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले आपका मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। तो खोलने के बाद इस पेज पे आने के बाद देखिए आपको डायरेक्ट लिंक का पेज खुल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इसमें खुद से सर्च कर सकते हो, तो गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना। तो क्या सर्च करना है, तो देखिए मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। SIRD.assam.gov.in। देखिए या मैं SIRD.assam.gov.in लिखने के बाद आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये जो दिखाई दे रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है इस पोस्ट का। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो देखिए क्लिक करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा और आपको मोबाइल का जो डेस्कटॉप साइड है वो ऑन कर लेना है। तो ऑन करने के बाद देखिए आपको इस पेज खुल गया। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मोबाइल में करने के लिए, क्योंकि अगर आप लैपटॉप में करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, डेस्कटॉप में भी करने से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपना मोबाइल से ही करें। मोबाइल से करने से कोई इशू नहीं होता है। तो अगर आप चाहो तो आप इस वेबसाइट से ढूंढ के आप कर सकते हो, और या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया आप इस लिंक को ऐसे खोल लेना है और इसमें क्लिक कर देना है। तो खोलने के बाद देखिए आपको इसी पेज में ले आएगा। यही है आपका अप्लाई करने का जो मेन पेज। और आप अब अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं किस पोस्ट में अप्लाई करूंगा ये तो आप पहले से ही जान गए हो। अगर फिर से जानना चाहते हो तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो भी दे दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एडवर्टाइजमेंट खुल के आप एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपका क्वालिफिकेशन कितना है वो देख लेना। देखने के बाद ही आपको इसी पेज पे फिर से आना है और अप्लाई करना है। तो देखिए मैं एडवर्टाइजमेंट ऑन कर लिया। आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से देख लीजिए और ये हमें देखिए 1324 वैकेंसी जो मैंने बोला था वो ये हमें शो कर रहा है और डेट किस तारीख को रिलीज़ हुआ ये भी दिखा रहा है। और अब का जो क्वालिफिकेशन है वो इस देख के इसी पोस्ट को अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हो कुछ देखने के लिए जो और कुछ जानने के लिए तो इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन है मतलब आपको जो भी डाउट है वो यहाँ में सॉल्व हो जाएगा। आपको फिर से उसी पेज पे आना है, उसी लिंक पे आना है जिस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले दिया था। तो आ जाना है और अप्लाई करते हैं। तो एडवर्टाइज देख के आपका जो भी पोस्ट अप्लाई करने का इच्छा है तो इसमें राइट साइड में लिंक में क्लिक कर देना है। तो मैं जो करूंगा तो ग्राम रोजगार जो है उसमें अप्लाई लिंक में कर दिया। करने के बाद आपको यह हमें ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आप पहले एक बार ट्राई कर चुके थे, आपको रजिस्ट्रेशन कर चुके तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा जो भी है ये हमें डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपको ये लॉगिन नहीं पता मतलब आपको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ में रजिस्टर न्यू हियर जो लिखा है उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो भी नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके थे लेकिन आपका अगर पासवर्ड या में पता नहीं है मतलब पासवर्ड भूल गए हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड मारना है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे फॉरगेट पासवर्ड मारते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा न्यू रजिस्टर, जो नया रजिस्टर करना चाहते हैं फ्रेश करके इसके लिए। तो न्यू रजिस्टर जो है रजिस्टर हियर में क्लिक कर देना है। करने के बाद देखिए ऐसे दिखाई देगा जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो सबसे पहले आपको आपका नाम,
आपका ईमेल आईडी, तो ये सब कुछ भर लेना है। तो देखिए सब कुछ भरना हो गया तो आप कैप्चा में क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमें कैप्चा जो दिखाई दे रहा है प्लस, तो दोनों को प्लस करके ये कॉन्फर्म कैप्चा में डालना है और रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं दोनों को एक साथ में डाल के मैं आपको रजिस्टर में क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं दोनों भर दिया, भरने के बाद आप देखो अच्छे से चेक कर लेना। करने के बाद अब देखिए नीचे में जो रजिस्टर लिखा आ रहा है रेड कलर का, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या फिर आपका ईमेल पे एक एसएमएस जाएगा, जिस एसएमएस में ये लिखा आएगा आपका नया मोबाइल नंबर का जो नया पासवर्ड और नया रजिस्ट्रेशन आईडी है, दोनों ये हमें शो कर देगा। तो देखिए मेरा यह में गलत हो गया क्योंकि मैं पहले से एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुका था, इसलिए मेरा यह में ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन लिखा आ रहा है। तो क्या करना है, तो बैक मार के फिर से आना है। तो बैक मार के आने के बाद देखिए ये हमें फॉरगेट पासवर्ड लिखा आ रहा है। तो ये सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड का ही नहीं, आपका आईडी भी दिखाई देगा। मतलब अगर आपको आपका आईडी भी भूल गए हो आप, तो आपको ये हमें फॉरगेट पासवर्ड में मारना है। मारने के बाद आपका ये हमें जो भी आएगा आपको इसमें मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल आईडी भर देना है। तो भरने के बाद आपका मोबाइल में जो नया मैसेज जाएगा उसमें आपका आईडी और पासवर्ड दोनों जाएगा। तो देखिए मैं मेरा मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया और सेंड में क्लिक कर दिया। तो सेंड में क्लिक करने के बाद ही ये हमें देखिए डन लिखा आ रहा है, जो मैसेज है वो डन, मतलब अब मेरा मोबाइल में चला गया। और मैं मेरा मोबाइल में कैसे आया मैं ये भी दिखा दूंगा, लेकिन मेरा सीक्रेट पासवर्ड है मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पाऊंगा। देखिए ऊपर में मैसेज आ गया। तो अब ऐसे करके एक एक आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त अभी आपको आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड मिल गया, आप दोनों को भर देना है और आपका नीचे में जो कैप्चा शो हो रहा है उसको ये हमें भर देना है। तो देखिए यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दोनों जोड़ के ये हमें भर देना है। अब लॉगिन में क्लिक कर देना है। तो देखिए लॉगिन में क्लिक करने के बाद ये हमें देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, तो आपको ये हमें ओके में क्लिक कर देना है। तो ओके में क्लिक करने के बाद देखिए सब पहला पारा पार हो गया। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप ये हमें डाल देना है। तो देखिए सेलेक्ट प्रोग्राम, मतलब आप किस प्रोग्राम में सेलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं अगर PMAYG ये हमें क्लिक किया तो ये हमें देखिए सेलेक्ट पोस्ट जो है इसमें क्लिक करने से मैं जो जिस पोस्ट में भरूंगा इसमें शो नहीं कर रहा है। तो शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जो मैं PMAYG भरा इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद देखिए मेरा जो ग्राम रोजगार सहायक है वो ये हमें शो कर रहा है। अगर आपका भी हमें सेम प्रॉब्लम होता है तो फिर से आपको ये हमें PMAYG या फिर कोई भी एक चुनना है। चुनने के बाद आप ये हमें ढूंढना, अगर आपका जो भी मन चाहे है वो ये हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें चेंज कर लेना। तो देखिए मैं ये हमें चेंज करके ये हमें बैठा दिया। तो बैठा देने के बाद अब नीचे में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो तो सबका होता ही है, वो या में भर देना, वो तो बहुत आसान है। उसके बाद में देखिए मेरा नाम या में मेरा ईमेल आईडी और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन और कास्ट जो भी है वो भर देना है। तो देखिए सबसे पहले डिसेबिलिटी एबल्ड, अगर आपका है तो यस देना, अगर नहीं है तो नो। तो आपका कास्ट और आपका जो नेशनलिटी है वो तो इंडियन होगा ही। उसके बाद में आप मेल फीमेल और अदर्स हो जो भी है हम यहाँ क्लिक कर देना है। और उसका आपका डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ बहुत ही क्रिटिकल होता है मोबाइल में करने के बाद। तो देखिए ये हमें इतना झंझट से अच्छा ये हमें देखिए राइट साइड में 2020 है उसमें क्लिक करने से भी नहीं होता है। तो लेफ्ट साइड में देखिए छोटा से 2020 लिखा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2020 में 21 में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए साल आ गया। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का साल है वो यहाँ से ढूंढ लेना है। उसके बाद में महीना और डेट यहाँ में चुन लेना है। चुनने के बाद आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो सेट है वो सेट में क्लिक कर देना है। तो देखिए सेट में क्लिक करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही आ गया। उसके बाद में आपका ऊपर में देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐसा भर देना है। तो भरने के बाद आपका माता का नाम और पिता का नाम जो भी है वो ये हमें भर देना है। उसके बाद आया देखिए परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, स्टेट, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो ये हमें चुन लेना है। उसके बाद में आपको कहाँ में गिरता है, मैं तो मेरा लामडिंग समष्टि है। उसके बाद में देखिए ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, जुगीजान। उसके बाद में मेरा पंचायत है और राधा नगर है। मैं एक एक यहाँ में चुन चुन के मैं डाल दिया, आप भी यहाँ में डाल देना। उसके बाद में आपका एड्रेस जो भी है वो यहाँ में लिख लेना है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन, ये सब कुछ भरना है। भरने के बाद देखिए कोरस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमें नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो देखिए नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए दूसरा पड़ाव में आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अभी डाल देना है। तो देखिए सबसे पहले HSLC, तो HSLC का जो बोर्ड है बोर्ड यहाँ में सिलेक्ट कर लेना है।
बोर्ड का बाद आता है कॉलेज का नेम, जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है वो देना है। उसके बाद में आपको आप पास किए थे HSLC उसका हमें ईयर देना है। उसके बाद में परसेंटेज देना है। तो आपको एक एक करके हाई सेकेंडरी सब कुछ ये हमें भरना है। तो मैं एक एक करके सब कुछ भर के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए भर दिया, भरने के बाद मेरा जो परसेंटेज है मैं वो भी भर दूंगा, वो या मैं हाइड करके रखा हूँ। और सेकंड बात, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन मैं या मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस पोस्ट का या मैं जिक्र किया है वो लोग इस पोस्ट के हिसाब से मेरा ग्रेजुएशन तक देना ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर दूंगे तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा तो आपको मिलने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपको दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो आप इसको छोड़ देंगे, तो उसको भी पता है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं देना है। वरना मैं इग्नो से जोरहाट यूनिवर्सिटी के अंदर में मैंने पास कर लिया था इग्नो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो फिर भी मैं नहीं भरा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और अब भरने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको लैंग्वेज ये हमें सिलेक्ट करना है, आपको किस लैंग्वेज बोलना आता है और लिखना आता है, ये हमें टोटल ये हमें भरना है। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज की हमें इंग्लिश लिखा गया है, तो इंग्लिश ये हमें यस और नो, मतलब आपको बोलना लिखना आता है कि नहीं। तो रीड जो है वो पढ़ना होता है, राइट या में लिखना होता है, और स्पीक बोलना होता है। तो तीनों को यस यस में दे के दिखा देता हूं आपको। तो देखिए एक हो गया। उसके बाद में देखिए लैंग्वेज एसामीज है, वो रीड हो यस, राइट यस, स्पीक यस, और जो बंगाली वो स्पीक यस। तो आपको एक एक करके ऐसे सब कुछ भर देना है, और जो नहीं आता है वो नो या में दे देना है। बाद में अगर आपको किसी पोस्ट में दे दिया गया, अगर आपको बोर्डो नहीं आता है तो आप या में यस भरा था, तो आप बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसमें आपको जो भी आता है उसी को देना है, और जो नहीं आता है वो या में नहीं देना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए नया एक पेज खुल गया, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है जो कंप्यूटर नॉलेज। तो अगर आपका पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप इस पोस्ट को नहीं भरेंगे, वो माइनॉरिटी है। तो मेरा जो कंप्यूटर नॉलेज है मैं यह मैं लिख के दे दिया, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद में मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम यह में दे देना है, और कितना मान का था। उसके बाद में मेरा सर्टिफिकेट का जो फोटो है वो उसको या में अपलोड करना है, और मेरा जो सर्टिफिकेट है उसका साइज 300 KB का अंदर होना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके सब कुछ अपलोड करके नेक्स्ट में मार के दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए जो भी भरना था मैं भर दिया, मेरा सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए मेरा वर्क एक्सपीरियंस, तो आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है वो या मैं डाल देना है। तो मैं एक एक करके वर्क एक्सपीरियंस मेरा जो भी है मैं इसमें डाल के दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। तो देखिए मेरा वर्क एक्सपीरियंस में या मैं दे दिया, देने के बाद अब नेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए नया एक पेज खुल गया, जिसमें लिखा आ रहा है आपका पासपोर्ट फोटो और आपका सिग्नेचर। तो आपका जो भी पासपोर्ट फोटो है वो या में अपलोड कर देना है, और आपका सिग्नेचर या में अपलोड कर देना है, और दोनों 300 KB का अंदर। तो 300 KB का अंदर में आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों अच्छा आएगा, तो आप दोनों अपलोड कर देना। तो अब नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड अब फिनिश लिखा आ रहा है। आने के बाद देखिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन अपलोड किया था यह में टोटल यह में शो कर रहा है, और आपका यह में देखिए फिनिश लिखा आ रहा है। तो आपको फिनिश में क्लिक करने के बाद देखिए आर यू श्योर लिखा आ रहा है, तो आपको ओके में क्लिक कर देना है। तो ओके में क्लिक करने के बाद देखिए डन, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली दिखा दे रहा है। और आपका जो भी डाउनलोड करना अगर चाहते हो, आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो डाउनलोड में क्लिक कर देना है। तो मैं डाउनलोड में क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरा एप्लीकेशन खुल गया, मैंने जो डाउनलोड किया था, और इसमें मेरा पोस्ट और मेरे किस पोस्ट में अप्लाई किया था और मेरा एप्लीकेशन आईडी जो भी है इसमें टोटल दिखा रहा है। तो बड़ी आसान था दोस्त इस पोस्ट को अप्लाई करना। अगर इसी पोस्ट को अगर आप अपना डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से करते तो आपको ये पोस्ट अप्लाई नहीं होता। आप मोबाइल से किए हो इसलिए आपको स्मूथली हो गया और बड़े ही जल्दी हो गया। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको इस पोस्ट का और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, कोई बात नहीं, आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो दोस्त अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर करना। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्त धन्यवाद।